अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव और इसके साथ साथ हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसके लिए हम बुक को यूज़ करेंगे जो वो होगी थॉमस कैलकुलस की। तो शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई फंक्शन है एक्स का और उसकी जो पावर है वो n है, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है मतलब d/dx, इसका क्या रूल है, जो इस पावर है इसको पहले लिखना है, उसके बाद x n-1 और x का फर्दर डेरिवेटिव मतलब dx/dx ये हमेशा 1 आएगा, ये वाला फैक्ट। अगर फंक्शन x से बड़ा है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब x की जगह पे अगर कोई है x + 1 है उसकी पावर n-1 करेंगे। अगर सिंपली x है तो dx/dx 1 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ बात करने का कि अगर x की पावर n है तो उसका जो डेरिवेटिव है n x की पावर n-1। और इसके साथ साथ कांस्टेंट जो होता है, कोई भी कांस्टेंट हो d/dx, कोई भी कांस्टेंट है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। इन दो बातों को याद रखें और हमारे जो पहले 12 क्वेश्चन हैं ये इसी से ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो वो है y = -x² + 3। तो इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो मतलब dy/dx which is equal to d/dx into -x² + 3। तो डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करते थे वैसे ही डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है कि ये खुद जाके मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो माइनस बाहर आ जाएगा d/dx x² प्लस d/dx 3। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि ये जो पावर है ये सबसे पहले आएगी 2, उसके बाद x 2 - 1 dx/dx ये 1 होगा। इसको लिखें या फिर ना लिखें आपकी मर्जी है। उसके बाद ये क्या है, 3 कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है 0 होता है। तो मतलब ये हुआ इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव -2 × x की पावर 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम लिखते नहीं हैं और +0 विच इज इक्वल टू -2x और यही आपका आंसर है। ये तो है फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy/dx, लेकिन हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, मतलब dy/dx यहाँ पर स्क्वायर डालेंगे और x के ऊपर स्क्वायर डालेंगे। इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको f("x) भी लिख सकते हैं। जैसे सिंगल डेरिवेटिव के लिए सिर्फ एक ही स्लैश होती थी और डबल डेरिवेटिव के लिए डबल डैश होगी। उसके बाद d/dx इंटू -2x, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 d/dx साथ में x है तो dx/dx विच इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या है, -2 और यही आपका आंसर होगा। ये आपके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है और ये आपके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप पीछे भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने 2, 3 और 4 नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, y = 4/3 x³ - x + 2 exponential of x। तो ये है हमारे पास फंक्शन, तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए dy/dx विच इज इक्वल टू d/dx इंटू 4/3 x³ - x + 2 exponential of x। तो डेरिवेटिव को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4/3 कांस्टेंट है, इस पे कोई असर नहीं होगा, d/dx x³ - d/dx x और +2 इंटू ये x है ना तो इस पे असर होगा, d/dx x(e⁻x)। तो 4/3 इसे क्या आएगा 3x³ - 1 और माइनस ये हो जाएगा 1। उसके बाद ये +2, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और e की जो पावर होती है इसका साथ में फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं और जो x है तो ये भी 1 होगा। e की पावर यहाँ 2x होती तो हम यहाँ पे 2x रखते, 4x होती तो हम 4 रखते, लेकिन यहाँ पर x है
तो सिंपली हम x ही रखेंगे। तो क्या आंसर आया 4/3, 3 को 3 से काट दें, सिंपल, ये x स्क्वायर माइनस 1 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ x। ये बात है dy बाय dx की, लेकिन हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, हम फिर से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ x। 4 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x की पावर 2 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसके बाद 2, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल सेम आएगा, और यही आपका डेरिवेटिव है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 8x प्लस 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ x। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है w इज इक्वल टू 3z माइनस 2 माइनस 1/z। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब w ओवर डी z विच इज इक्वल टू d ओवर डी z 3z माइनस 2। ये z है, इसको ऊपर लेके चले जाएं तो ये z माइनस 1 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव 1 हो जाएगा, सिंपल है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 3 इंटू नेगेटिव 2 z की पावर नेगेटिव 2 नेगेटिव 1, उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1, ये नेगेटिव 1 पहले आया, उसके बाद z नेगेटिव 1 फिर नेगेटिव 1 फार्मूले वाला। तो ये क्या हो गया 3 टू 6 माइनस 6 z की पावर माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया z की पावर माइनस 2। ये हमारे पास एक डेरिवेटिव है dw ओवर dz, लेकिन हम इसके साथ साथ सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। ये माइनस 6, इसका क्या आएगा माइनस 3 z की पावर माइनस 3 माइनस 1, उसके बाद प्लस इंटू z माइनस 2 और z की पावर माइनस 2 माइनस 1। तो ये क्या आएगा 18 z की पावर माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस 2 z की पावर माइनस 3। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 18 ओवर z की पावर 4 माइनस 2 ओवर z की पावर 3। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जी r इज इक्वल टू 1 ओवर 3s स्क्वायर माइनस 5 ओवर 2s। इसका भी हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ इंडिपेंडेंट होगा उसी का ही डेरिवेटिव लिया जाता है। तो d ओवर डी एस, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर 3s माइनस 2, और इसको भी आप लिख सकते हैं 5 ओवर 2s माइनस 1, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव ले लें 1/3 नेगेटिव 2s की पावर नेगेटिव 2 माइनस 1, उसके बाद नेगेटिव 5 ओवर 2 इंटू नेगेटिव 1 s की पावर नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, क्या होगा माइनस 2/3 s की पावर माइनस 3, उसके बाद ये प्लस हो गया और ये हो गया 5/2 s की पावर माइनस 2। ये एक डेरिवेटिव आया है dr ओवर ds। हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2/3 इंटू नेगेटिव 3 s की पावर नेगेटिव 3 माइनस 1, उसके बाद प्लस 5/2 इंटू नेगेटिव 2s माइनस 2 माइनस 1। तो ये क्या आएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस 3 3 से कैंसिल, तो 2s की पावर नेगेटिव 4, उसके बाद नेगेटिव 2 2 से कैंसिल 5s की पावर माइनस 3। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 ओवर s की पावर 4 माइनस 5 ओवर s की पावर 3, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.